नमस्ते। तो अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि क्या इस कनेक्शन में अभी भी कुछ बाकी है, तो उसके बारे में एक रीडिंग हम आज करेंगे कि कोई रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी है, कोई यू नो क्या बचा है इस कनेक्शन में, क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से शायद एक रिकंसिलिएशन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट एक्शंस आपके पर्सन के क्या हो सकते हैं। देखिए, इस समय जो करंट एनर्जी है इस कनेक्शन की वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ऐसा है जैसे दो लोग इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पर जैसे पूरी तरह हार कोई भी नहीं मान रहा है। अम, काफी कुछ हुआ है जिसकी वजह से एक बाउंड्री वॉल क्रिएट हो गई है, पर अगेन अगेन छोड़ने को अभी भी तैयार नहीं है जो भी बचा हुआ है यहाँ से। सी हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, या फिर दोनों लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव में इतना उलझ गए कि कनेक्शन नेचुरली डिफिकल्ट हो गया और उस वजह से ये बाउंड्रीज क्रिएट हो गई आप दोनों के बीच में। लेकिन एनर्जी फिर भी कंप्लीटली क्लोज नहीं है। जैसे अम, दरवाजा हो सकता है बंद हो गया हो पर उस पर लॉक नहीं है, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। क्योंकि अगर आप इसको भी देखें तो यहाँ पे इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं है कि आप कूद के उस तरफ जा नहीं सकते हैं, या यहाँ पे इतने सारे होल्स हैं, यहाँ पे छेद हैं जहाँ से आप अ, आर पार देख सकते हैं। तो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, ये दोनों शायद खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कभी कभी प्रोटेक्शन और डिस्टेंस बाहर से सेम लगने लग जाता है। वही सिचुएशन यहाँ पे मुझे लग रही है। देखिए, ये कनेक्शन खत्म होने से ज्यादा एक सर्वाइवल वाली एनर्जी में है यहाँ पे। 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ये पर्सन अंदर ही अंदर इनके एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसे इनका दिल और इनका ईगो एक टीम में नहीं है इस समय। कभी खुद को कन्विंस करते हैं कि जो हुआ ठीक ही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, और कभी लगता है कि जो डिस्टेंस है उसकी वजह जो डिसीजंस लिए गए या जो इनडिसीजन थे, वो जरूरी नहीं थे, उनको किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता था। ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनल डिफेंसिव हो गए हैं हर बार जब कोई जेन्युइन फीलिंग जैसे सरफेस पे आती हो, जो आती है क्योंकि ये कंटिन्यूसली दिमाग में कुछ ना कुछ बोल रहा है यहाँ पे। तो उसके साथ एक आर्ग्यूमेंट भी आ जाती है, हर इमोशन के साथ एक जस्टिफिकेशन जैसे आ जाता हो, उस तरह की एनर्जी है। इस वजह से एक कॉम्प्लिकेशन सी दिमाग में, अपने ही दिमाग में खड़ी हो गई हो, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स है लेकिन सीधी लाइन में नहीं चल रही है, जैसे पी रखी हो उस तरह से चल रही है। अम, तो फीलिंग्स है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। देखिए, ये आपको मिस डेफिनेटली करते हैं, पर ये ड्रामेटिक मिसिंग वाली एनर्जी नहीं है। ये है जहाँ पे एक इंसान अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है। um, हो सकता है ये अपने आप को बहुत बिजी रखते हो, अपनी लाइफ का फोकस बिल्कुल एक डायरेक्शन की तरफ डाल दिया हो कि बस मुझे ये थॉट्स इमोशंस के साथ डील ही नहीं करना है, इनको आने ही नहीं देना है। लेकिन फिर भी कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ ये जैसे आपकी मेमोरीज, आपकी यादें, वो बिना इनविटेशन के इनके लाइफ में, इनके दिमाग में आई जाती है। देखिए, सेपरेशन ने इन्हें कहीं ना कहीं अफेक्ट तो किया है, शायद उतना नहीं जितना अम, ये दिखाते हैं, शायद उतना ज्यादा जितना ये एडमिट नहीं करना चाहते हैं। तो जितना दिखा रहे हैं उससे ज्यादा डेफिनेटली इनको अफेक्ट किया है। अम, देखिए, ये एक ऐसे पर्सन है इस समय जो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, पर बात यह है कि सप्रेस तो कर सकते हैं पर इरेज नहीं कर सकते हो। 3 ऑफ कप्स है। देखिए, यहाँ रिकंसिलिएशन के आइडिया के लिए एक ओपननेस डेफिनेटली यहाँ है। आपके साथ स्पेंड किए हुए जो भी हैप्पी मोमेंट्स थे वो बार बार दिमाग में आते हैं यहाँ पे। अ, इनके दिमाग में ये थॉट आता है कि जब जब भी आप दोनों बात करें या अगर आप बात करें, अगर उसमें से प्रेशर को हटा दिया जाए, उसमें वार्मथ रहे, उसमें जो एक फ्रेंडलीनेस आप दोनों के बीच में शायद पहले थी,
वो टेंशन को हटा दिया जाए, पुरानी जो भी टेंशन है, तो शायद कॉन्वर्जेशन पॉसिबल है, शायद चीज़ें एक लाइटर नोट पे शुरू हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। तो हैवी कमिटमेंट से पहले एक रिकनेक्शन की एनर्जी है मुझे दिख रही है, जहाँ पे पहले बातचीत हो, कोई कंफर्ट एक इस्टेब्लिश किया जाए दोनों के बीच में, एक ब्रिज जैसे दोबारा बनाया जाए, इससे पहले कि एक रिकंसिलिएशन हो सके। पर अम, ऐसा नहीं है कि रिकंसिलिएशन चाहते नहीं, रिकंसिलिएशन की एनर्जी डेफिनेटली है। अब जो बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है वो है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, और शायद ये हमेशा ही रहा है, ये है अवॉइडेंस की एनर्जी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फीलिंग्स की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की लग रही है मुझे, जहाँ पे कोई या तो पूरा सच नहीं बोल रहा है, या पूरा सच, कुछ सच सामने आया है, कोई कॉन्वर्जेशन है जो हुई नहीं है, कोई बात है जो बताई नहीं जा रही है, यू नो कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्वर्जेशन जब नहीं होती है, या ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे दो लोग, ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही वाजिब सी बात है, नॉर्मल बात है। यहाँ पे क्योंकि अजम्पशंस बन गई हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, डिस्टेंस उसकी वजह से आ गया है। इस कनेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट अवॉइडेंस है, और कुछ अनफिनिश्ड कॉन्वर्जेशंस या कुछ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ कप्स, ये दोनों साथ में आए थे। देखिए, रिकंसिलिएशन का टाइमिंग जो है, कुछ इमोशंस है जो यहाँ प्रोसेस होने की ज़रूरत है। किसी इंसान को यू नो जो भी कुछ हुआ उसमें वो उलझा हुआ है, हो सकता है आप हो सकता है वो हो। वहां से जब बाहर निकलेंगे वो, तो एक फास्ट मूविंग एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये भी एक नई शुरुआत को लेके आती है। देखिए, विंडो थोड़ी सी ऑब्वियसली बड़ी है, 5 वीक से 5 मंथ्स के बीच में मुझे पॉसिबिलिटी दिखती है। हर किसी की सिचुएशन, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो टाइमिंग वेरी करेगा। कुछ लोगों के लिए होगा जो थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, जो कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए ये मुझे 5 हफ्ते से 5 महीने की एनर्जी दिख रही है। स्लो एनर्जी है, पॉज्ड एनर्जी है थोड़ी सी, बट यू नो पॉज और एंडिंग में बहुत फर्क होता है। आई थिंक उस पर फोकस हमें करना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है मूवमेंट को लेके आता है लाइफ में। तो अगर जो भी चीज़ें स्टैग्नेंट हैं वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। ये प्लान्ड एक्शन नहीं होगा, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट इस इंसान की तरफ से आना पॉसिबल है आपके लिए। कुछ शिफ्ट होगा, कुछ मूव करेगा। देखिए, ये सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर किसी इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू आपसे कनेक्ट करना, किसी तरह का चेक इन एनर्जी। तो मुझे 3 नंबर यहाँ पे जिसे हाईलाइट हो रहा है मेरे लिए यहाँ पे। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 3 दिन में, कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते में, कुछ कम्युनिकेशन, किसी तरह कुछ मूवमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अगर ये आपको बोल सकते हैं इस समय कोई एक चीज यहाँ पे, तो ये कहते हैं कि इनको मालूम है कि इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस रहा है, और वो इम्बैलेंस को ये खत्म करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने शायद अपने नजरिए से देखा हर चीज को, या आपने अपने नजरिए से देखा, जिसने भी बेसिकली वन साइडेड चीज जिस भी तरफ चल रही थी। ये चाहते हैं कि दोनों साइड्स को समझा जाए, दोनों साइड्स को साथ में लेके चला जाए, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। तो बेसिकली ये एक्नॉलेज करते हैं आपके सामने कि इनको पता है कि यहाँ पे चीजें फेयर नहीं रही हैं। दोनों तरफ से, एक तरफ से ज्यादा एफर्ट या एनर्जी इन्वेस्ट हुई है, दूसरी तरफ से उतनी नहीं हुई है। आपके लिए गाइडेंस 10 ऑफ कप्स की है। देखिए, रीडिंग तो हमने किसी और के बारे में की थी, पर फाइनली फोकस कार्ड्स आपके ऊपर ही लेके आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी खुशी को फ्यूचर में रख के बैठे हुए हों कि
वो चीज़ जो मेरी फ्यूचर में होगी उससे मुझे खुशी मिलेगी। जैसे खुशी कोई डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको पहुँचना है। देखिए एक इवेंट या एक मैसेज आएगा या एक रिकंसिलिएशन होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है आप लोग, कुछ लोग उस तरह से इसको देख रहे हो, लेकिन टेन ऑफ कप्स कुछ और बोल रहा है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ अभी भी चल रही है, आपकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अभी भी आ रही हैं, आपकी स्टोरी अभी भी लिखी जा रही है। और अगर आप सिर्फ एक चैप्टर को लेके बैठे रहेंगे तो आप पूरी किताब को मिस कर देंगे। देखिए कभी कभी हम इतना फोकस कर देते हैं उस एक इंसान के ऊपर जो हमसे दूर है या जिससे हम बातचीत नहीं कर रहे हैं या जिस पे भी हमारा फोकस है, कि आ, हम उन चीज़ों को देखना भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं। और यही चीज़ ये कार्ड्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी खुशी किसी एक आउटकम पर डिपेंड नहीं करती है। आपकी वैल्यू किसी एक पर्सन के डिसीजन से डिसाइड नहीं होती है, और आपकी कहानी किसी एक चैप्टर पे ख़त्म नहीं होती है। याद रखिए, ज़िंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती है जो परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं। ज़िंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो इम्परफेक्ट मोमेंट्स में भी जीना सीख लेते हैं, उसमें भी जीते हैं, खुश रहते हैं। सो ये आपकी स्टोरी का शायद सबसे खूबसूरत पार्ट है। अम, और वो आ रहा है आपकी तरफ, पर उसके लिए आपको ओपननेस रखनी पड़ेगी। सिर्फ इस इंसान के ऊपर फोकस ना करके अपने लिए आपको क्या ज़रूरत है, अपने आप पे फोकस करना ज़रूरी है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।